मेरा नाम राहुल कुमार त्रिपाठी है। मैं बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। मेरी बेटी है जिसका नाम रियांशी है और अभी वो 3.4 इयर्स की हुई है। जब वो एप्रोक्स 2.5 साल की थी, तो जब भी मैं उसका नाम बुलाता था, तो मेरे नाम पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। इनफैक्ट वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी और ये चीज़ मुझे काफ़ी ऑड लगता था। उस टाइम तक वो बोलती भी नहीं थी, केवल राइम्स गुनगुनाती थी। वो लाइन बाय लाइन, एक-एक लाइन राइम्स गा देती थी। अगर ये सुन नहीं रही है, क्योंकि जब मैं नाम बुलाता था, तो वो सुनती नहीं थी। तो दिमाग में ये आता था कहीं इसके कान में कोई इश्यू तो नहीं है। लेकिन फिर जब ये राइम्स पूरी गाती थी या फिर कहीं मोबाइल बजा के रख दो, तो वो ढूँढ लेती थी। तो फिर घर के लोग बोलते थे, मेरे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो लोग पुराने ज़माने से हैं, वो कहते थे कि नहीं, ऐसा होता है, 5-6 साल तक बच्चे बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। परेशान ना हो। इस तरीके से करीब 2-3 महीना और गुज़रे। इस बीच में वो जो राइम्स गाती थी, कभी-कभार जो भी कुछ बोल देती थी, वो सब उसने बोलना बंद कर दिया और एकदम से शांत हो गई। यहाँ तक कि घर में जो बच्चे थे, उनसे भी इंटरैक्ट करना छोड़ दिया। मतलब किसी के साथ भी वो नहीं रहती थी। हाथ छुड़ा के अपने कमरे में जाके बेड पे बैठ के और सीधे एक कोना पकड़ लेती थी और वहाँ जो भी कुछ ले लिया उसका एक्सपोज़र लेना, खेलना, ये सारी चीज़ें वो करती थी। साथ ही साथ वो अपनी शैडो के साथ, अपनी परछाई के साथ, वो दिन भर उसी में लगी रहती थी। जहाँ उसको शैडो दिख जाए, वो काफ़ी खुश हो जाती थी और शैडो के साथ खेलना, मतलब उसके साथ एक अच्छा बिहेव करना, एज़ ए फ्रेंडली बिहेव करना, कभी-कभार उस पे आँख दिखा के गुस्सा करना, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो हम लोग बिहार से हैं और एक काफ़ी स्मॉल टाउन से हैं, तो वहाँ पर एक वो भी धारणा होती है भूत-प्रेत वाली। तो वहाँ पर लोग ये कहते थे कि कहीं भूत का साया है, प्रेत का साया है, ऐसा कुछ है, तो ये दिखाओ, वो झड़वाओ, झाड़-फूँक। मुझे इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं था। लेकिन उस टाइम तक मुझे ऑटिज़्म के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं जानता था कि ऑटिज़्म क्या चीज़ होता है, क्या नहीं होता है। बस मैं ये सोचता था कि नहीं, कुछ तो इश्यूज़ आ रहे हैं इसमें। एक रिलेटिव थे जिन्होंने मुझे पूजा मैम के बारे में बताया कि वो एक अच्छी डॉक्टर हैं ऑटिज़्म वाले बच्चों के लिए। और मैंने पूजा मैम का अपॉइंटमेंट लिया कंटिन्यूआ किड्स में। पूजा मैम ने मुझे जब देखा बच्चे को, तो बच्चे में बिल्कुल भी आई कॉन्टैक्ट नहीं था। बिल्कुल भी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं था। वो हर चीज़ से डरती थी। स्पीच तो बिल्कुल भी नहीं था उसके अंदर। कोई भी कमांड फॉलोइंग नहीं था। उससे अगर उसकी नीड बेस्ड चीज़ें भी पूछी जाए तो कुछ भी नहीं, मतलब सुनती तक नहीं थी। मैम ने देखा, मैम ने एब्ज़ॉर्ब किया और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद मुझे 6 महीने का टाइम दिया और उन्होंने बोला कि 6 महीना तुम एप्रॉक्स मुझे दो और ये 6 महीना तुम अपने बच्चे को दो। मैंने मैम की जो भी बातें थी, मैंने मानी। पहले मैंने प्लान किया कि मैं 1 महीना देखूँगा, क्या इम्प्रूव होता है या नहीं होता है। क्योंकि कई सारे वीडियोज़ देखी थी मैंने और कई सारे लोगों से मैंने ये सुना था कि ये ठीक होने वाला नहीं है। ये पूरे दिमाग में मेरे भरा हुआ था कि ये नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। जब मैंने ओटी स्टार्ट कराया, मुझे मतलब 1 महीने के अंदर इतना बड़ा चेंजेस देखने को मिला कि जो चीज़ ये सुनती तक नहीं थी, वो पानी माँगना शुरू कर दिया था। पानी माँगना या कोई भी चीज़ पूछने पे, रियांशी ये ले आ दो, रियांशी वो ले आ दो, वो खुद से जाके लाती थी। यानी ये चीज़ें उसमें वो कंसंट्रेशन आ रहा था, प्लस सिटिंग भी आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने मैम को दिखाया, तो मैम ने उसके बाद ओटी के साथ-साथ मेरा एबीए स्टार्ट कराया, क्योंकि उसमें कुछ बिहेवियर थे डर वाली। वो हमेशा हर चीज़ों से डरती थी और मतलब पटाखे से, बलून से, हर चीज़ से उसको डर था। तो मैम ने एबीए स्टार्ट कराया और एबीए के स्टार्ट होते ही मुझे उसमें एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूव देखने को मिला। उसका डर धीरे-धीरे हर चीज़ों से ख़त्म हो गया और पहचान, हर चीज़ों की पहचान, यहाँ तक कि जो अपनी मम्मी तक को नहीं पहचानती थी, अपने पापा तक को नहीं पहचानती थी, वो खुद से उसने मम्मी को पहचानना शुरू किया और अपने पापा को भी पहचानना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मोबाइल पे जब मम्मी को दिखाया जाता था, तो वो बिना किसी को बताए वो पहचान लेती थी कि ये मेरी माँ है और बताती थी मम्मी है। अभी उसमें स्पीच का कुछ इश्यू था, जो वो भी क्लियर बता नहीं पा रही थी, तो फिर रियांशी को स्पीच के लिए भी वो किया कि आप स्पीच भी कराओ और एबीए भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी जो इसका डर है वो धीरे-धीरे खत्म होना चाहिए।
तो उसके साथ साथ मैंने स्पीच भी स्टार्ट कराया और आज के टाइम में मेरे को 6 महीने कुछ दिन हुए हैं जिसमें मैंने 15 दिन का क्लास बंक भी किया है। आज रियांशी लगभग हर चीज़ें बोल लेती है और अपनी नीड बेस्ड चीज़ें, यहाँ तक कि वो बात करती है। कल सैटरडे को ही मैंने शोरोज मैंने मैम को दिखाया भी था, तो मैम ने उसको देख के वो भी एक तरह से काफ़ी खुश थे। मैम ने जो भी कुछ पूछा उसने सारी चीज़ें बताई थी और मैम ने क्लीन चिट दी कि नहीं तुम जा सकते हो, अब थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम घर में ध्यान देना और मोबाइल और टीवी से दूर रखना, बाकी ये एकदम सही है, अब कोई इश्यूज़ नहीं है इसमें। तो इसके लिए मैं मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और साथ में यहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं, जो भी थेरेपिस्ट हैं, क्योंकि मैंने कई जगह सुना था कि कई सारे सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर आप उस चीज़ों को देख नहीं पाते, वो बंद कमरे में क्या करते हैं और कभी-कभी बच्चे के साथ रूड बिहेव भी वहाँ होता है, जो आपको पता नहीं चल पाता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ आप स्क्रीन पे देखते हैं, उस चीज़ को आप सीखते भी हैं ताकि वो आप जाके घर पे करा सकें। विदिन 6 मंथ रेहानसी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया और आज मैम ने मुझे क्लीन चिट दिया कि आप घर जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और थैंक यू कंटिन्यू किड्स।